नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह और हम बात कर रहे हैं कटिहार नरसंहार की। जी हां, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। जी हां, एक 24 घंटे तक वो 1 to 10 में ट्रेंड करता रहा। मतलब हत्याएं हुई हैं दियारा में। हत्या की वजह जमीन पर कब्जा, वो बरसों से चला आ रहा है। गंगा का दियारा क्षेत्र में जब कभी पानी कमता है, गैंगवार की शुरुआत होती है और उसमें हत्याओं का सिलसिला कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी दर्जनों हत्याएं हो चुकी है उस इलाके में, लेकिन इस बार कुछ खास है। यादवों की हत्या हुई है, ये भी कोई भी नई बात नहीं है। वहाँ पे यादव और भूमियार के बीच टसल चलता है और हत्या बरसों बरस से हत्या का एक दौर चला रहा है। जो दो गैंग हैं, कोई आज पहली बार आमने सामने नहीं हुई है। वो भी 20 वर्षों से वो गैंग नेतृत्व भले बदलता हो, लेकिन वो गैंग आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन इस नरसंहार के बाद एक नई बात देखने को मिल रही है। जिस दियारा में सोशल मीडिया की कहीं दूर तक पहुंच नहीं है, लेकिन उसके इश्यूज को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर ट्विटर इस तरीके से ट्रेंड करेगा, किसी ने नहीं सोचा था। और ऐसे में रोहिणी कहाँ से पीछे हटने वाली थी। उस ट्रेंड में रोहिणी ने भी अपना योगदान दिया और बात बढ़ते बढ़ते उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि इस हत्या के पीछे गोधरा वाले ही हैं। मतलब अपने अंदाज में उन्होंने राजनीतिक नैरेटिव भी सेट करने की कोशिश की। ये तो एक अलग बिंदु है, क्योंकि ये जो नरसंहार है, ये पूरी तौर पर दो आपराधिक गैंग के बीच की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है। और ये अलग बात है कि इस बार इसके शिकार यादव हुए हैं। हालांकि SP 4 के मारे जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि 7 लोगों की हत्या हुई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इन हत्याओं के बाद जो एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, उस माहौल बनाने के पीछे कौन लोग हैं। बार बार ये जो ट्विटर ट्रेंड कर रहा है, उसके पीछे ट्रेंड करने वाले लोगों के टाइटल्स और बाकी चीज़ों को देखिए। उनकी कोशिश ये है कि तेजस्वी यादव के राज में भी यादव सुरक्षित नहीं है। ट्रेंड वहाँ कर रहा है और इस ट्रेंड में कराने में IT सेल की कितना भूमिका है, इसको समझने की जरूरत है। क्योंकि सरकार पूरी तौर पर ये मान रही है और तेजस्वी राजद भी मान रही है कि ये गैंगवार है और इस गैंगवार में सरकार कानून जो कहेगा, कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। इसको वोट बैंक या फिर जात के आधार पर बांटने की जो कोशिश चल रही है, उससे सरकार बचना चाह रही है। स्वाभाविक है। इसलिए ये जो ट्रेंड हुआ है, इस ट्रेंड के पीछे कोई यादववाद है ऐसा नहीं है। इसमें IT सेल की कितनी बड़ी भूमिका है, ये समझने की जरूरत है। और अब बिहार को लेकर किस तरीके की नैरेटिव बनाने की कोशिश IT सेल द्वारा हो रहा है, जरा इस ट्रेंड के सहारे समझ सकते हैं कि आने वाले समय में इस तरह की हत्याओं में या लूट के मामले में या फिर अन्य आपराधिक मामलों में क्या क्या खेल हो सकता है, उसकी एक बानगी कटिहार के इस नरसंहार को देखा जा सकता है। हालांकि नरसंहार हुआ है, पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमें लगता है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो प्रतिशोध में फिर हत्याएं होंगी और IT सेल यही चाह भी रहा है। तो ये हम इस पूरी स्टोरी के सहारे हम ये बताना चाह रहे थे कि किस तरीके से IT सेल के द्वारा बिहार के अपराध को एक नैरेटिव के तहत आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। उसकी एक बानगी कटिहार नरसंहार है, जहां ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि यादवों की हत्या हुई है और तेजस्वी खामोश क्यों है, लालू परिवार खामोश क्यों है। और दियारा की राजनीति करने वाले लालू जी और नीतीश जी दोनों, हम दियारा की आजादी की बात नहीं कर पा रहे। पूरा बिहार और देश मनिहारी के नरसंहार पर बहस छिड़ा हुआ है कि कब गिरफ्तार होगा। एक MLC का संरक्षण प्राप्त है, उसकी भूमिका की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि उनका क्या क्या भूमिका है। आम आदमी के खेत में वो MLC मट्टी कटवा के ले जाता है। इसीलिए मैं MLC और अपराधी की पूरी जांच चाहता हूं। उनके टेलीफोन का पूरी जांच SIT या
वर्तमान न्यायाधीश से उस घटना की जांच हो और एसटीएफ को वहां पर लगाया जाए, सीआरपीएफ को लगाया जाए, ताकि जाति विशेष चुन के हत्या न किया। पूरा दियारा आज दहशत में है, डर में है, भय में है। बेटी बहू बहन का पलायन हो रहा है। अपराधी फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर बोल रहा है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही। बारे वाह, हमारी ही गवर्नमेंट, मैं खास तौर पर तेजस्वी जी से आग्रह करूंगा कि दीरा में सिर्फ गरीब गुरबा यादव पिछड़े रहते हैं। एक बार जाइए और वहां के हालात को देखिए तेजस्वी जी। और बचा लीजिए कटिहार के दियारा, बरारी, मनिहारी के इलाके को, कालगांव। जिस तरीके से नीलम यादव की स्तन और हाथ काट के मार दिया गया, लगातार घटना, इस पर सरकार को अलग से टास्क फोर्स तैयार कर अपराधियों को समाप्ति के लिए एक मुहिम छेड़ना चाहिए। आप देखे होंगे कि ट्रेंड चल रहा है कटिहार नरसंहार। लगातार 7 लोगों की हत्या, 3 महीने के अंदर 12 लोगों की हत्या। वह क्रिमिनल कोई जाति नहीं है। उस इलाके के भूमिहार समाज के परिवार में जबरदस्ती औरत और बेटियों के साथ वो क्रिमिनल छेड़खानी करता। इसके पहले 22 को मारा। लगातार उसके पहले निषाद समाज को टारगेट किया। उसके पहले भूमिहार समाज को टारगेट किया। वह क्रिमिनल किसी जाति का नहीं है, वो क्रिमिनल है। चाहे वो अवधेश यादव हो, चाहे मोहन ठाकुर, एक गैंग है क्रिमिनल का। चाहे संजय ठाकुर, यह कोई लड़ाई जाति की नहीं। हम क्रिमिनल के सवाल पर किसी जाति को टारगेट करने की छूट और आजादी नहीं दे सकते। मैं मानता हूं जो जुल्म दीरा में हुआ है वो उससे बड़ा जुल्म कोई नहीं हो सकता। 200 एकड़ जमीन, 55 एकड़ जमीन इन क्रिमिनल के चलते साल भर से खाली है। मर्द नहीं होते हैं, उसके घर में ढुक जाता है। जाति पूछ के मारी जाती है। कौन जात हो? जादव, मार दो। कौन जात हो? साव, मार दो। कौन जात है? दलित, मार दो। उसी हिस्से के तहत 7 यादव लड़के की हत्या हुई और अभी तक अवधेश और मोहन ठाकुर की गिरफ्तारी नहीं हुई।